हेलो बच्चों, जनसंख्या के सेकंड पार्ट पर आज बात करेंगे। विकासशील देशों में बच्चों का प्रतिशत अधिक होने से राष्ट्रीय आय और उत्पादक वर्ग पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कल जब हमने वीडियो में देखा था कि विकासशील देशों में बच्चों का प्रतिशत अधिक होता है क्योंकि शादी की उम्र कम होती है, और यह प्रतिशत जो होता है ये जनसंख्या की कुल श्रम शक्ति को कम करता है, क्योंकि इनके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों का लगभग 70% 60 वर्ष तक जीवित रहकर 40 वर्षों तक वस्तु सेवाओं के निर्माण में योगदान देता है, जबकि भारत में 15% बच्चे ही 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विकसित राष्ट्र की जनसंख्या अपने ऊपर हुए राष्ट्रीय विनियोग के प्रतिफल में राष्ट्र को अपनी सेवाएं देती है, जबकि विकासशील देशों में 15 से 64 आयु वर्ग का प्रतिशत कम होने से आर्थिक विकास में कमी रहती है। विकासशील देशों में प्रत्याशित आयु विकसित देशों की तुलना में कम होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 76 एक वर्ष, कनाडा में 79.2, ग्रेट ब्रिटेन में 77.2, फ्रांस में 78.5, जापान में 80, जबकि विकासशील देशों में यह आयु कम होती है। भारत में 65, पाकिस्तान में 59.1, बांग्लादेश में 56.7, इंडोनेशिया में 62.5। इसका तात्पर्य यह है कि विकासशील देशों में जो बच्चे अधिक होते हैं, लेकिन श्रम और राष्ट्रीय विकास में योगदान जो होता है वो कम होता है, क्योंकि एक तो यहाँ स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है और उसके अतिरिक्त यहाँ पर अधिक जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के साधन में ही लगी रहती है। देश के विकास के लिए इस जनसंख्या का योगदान कम होता है। अब विकासशील देशों में अल्पायु में बच्चों की मृत्यु ऊंची रहती है। भारत में 108 है, पाकिस्तान में 136 है, जबकि विकसित देशों में यह कम रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 8, फ्रांस में 5, स्वीडन में 4 प्रति हजार। इसको आप ये नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अब जनसंख्या का लिंग अनुपात। सामान्यतः किसी भी देश में 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को पुरुष अनुपात कहते हैं। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में 1000 पुरुषों पर लगभग 933 स्त्रियों का अनुपात था। यदि लिंग अनुपात 1000 के से अधिक होता और ऊंचा होता तो अनुपात 1000 से नीचा होता तो निम्न अनुपात माना जाता है। अधिकांश यूरोप के देशों में 1000 पुरुषों के पीछे 1000 से अधिक महिलाएं हैं, जबकि दक्षिणी एशिया के मध्य 900 से 950 के मध्य है। किसी भी देश में जनसंख्या का लिंग भेद के अनुसार वहाँ विभाजन कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी पुत्र को विशेष दर्जा देने के कारण, पुत्र का जन्म घर में होना ज़रूरी होने के कारण लड़कियों की संख्या कम रखी जाती है। लड़कियों का जन्म से पहले ही उनको मार दिया जाता है और पुरुष चाइल्ड जो है उसको जीवन दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं हैं उसकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। इस संदर्भ में कर्ट महोदय ने अपने विचार जो रखे, उन्होंने लिंगानुपात पे अपने विचार दिए हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि पुरुष के जीवाणु स्त्रियों के गर्भाशय में अधिक सुरक्षित रहते हैं, जबकि स्त्रियों के जीवाणु कम सुरक्षित रहते हैं। तो इस कारण से भी लड़कियों का जन्म यहाँ कम और लड़कों का जन्म ज़्यादा होता है। और इसको ऐसा कह सकते हैं कि
पुरुष शिशुओं की संख्या जन्म के समय अधिक रहती है, किंतु प्रत्येक देश में ये सही नहीं है। भारत में इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष जन्म के अनुसार तो एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियों को अगर पता लग जाए कि लड़की गर्ल चाइल्ड है और उस परिवार को वो बच्ची नहीं चाहिए, तो वो समय से पूर्व ही उस बच्ची को मार देते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ 1000 पुरुषों पे महिलाओं का प्रतिशत किसी किसी राज्यों में तो 850 और ऐसे उससे भी कम आ रहा है, और यह आगे के लिए बड़ी घातक स्थितियां हैं। थॉमसन और लेविस के अनुसार जिन देशों में बच्चों के जन्म से पूर्व मृत्यु दर निम्न है और जहां जन्म के समय लिंग अनुपात की भी दर निम्न होती है, अर्थात पुरुष शिशुओं की संख्या कम होती है, इसके विपरीत जिन देशों में जन्म से पूर्व ही मृत्यु दर उच्च है, वहां जन्म के समय लिंग अनुपात दर भी उच्च रहती है, अर्थात पुरुष शिशुओं की संख्या अधिक होगी। इस प्रकार बहुसंख्य मुस्लिम राष्ट्रों और एशियाई देशों में उच्च पुरुष जन्म दर, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में मध्यम, दक्षिणी अमेरिका में निम्न पाई जाती है। इनके अतिरिक्त लिंग अनुपात में असंतुलन के लिए अनेक कारक तथा पिता की उम्र, वंशानुक्रमण, सिगरेट पान आदि की भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि इनसे भी आपकी प्रजनन क्षमता पर इफेक्ट पड़ता है और उसकी कम आयु में विवाह होने पर पुरुष शिशुओं की संख्या अधिक और अधिक आयु में विवाह होने पर स्त्री शिशुओं की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार माँ की आयु कम होने पर प्रथम व द्वितीय क्रम वाले जन्म में पुरुष शिशुओं की संख्या अधिक रहती है। अब इससे आगे का मैं आपको कल कराऊंगी। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो इस टॉपिक पर जो मैं नया वीडियो डालूंगी उसमें इसके आगे की बातें बताऊंगी। धन्यवाद।